मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? तो ये पूरा मामला सिर्फ संसद में प्रदर्शन का ही नहीं है, बल्कि उस प्रदर्शन के दौरान 2 सांसदों के घायल होने का है। और आपने आवाज सुनी, जो बीजेपी के सांसद थे वो आक्रोशित थे और राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे कि क्या यहां गुंडागर्दी करेंगे। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको इस खबर के दौरान बताते हैं। तो अंबेडकर के नाम पर वोट वाली जंग, वोट के नाम पर संग्राम संसद में देखने को मिला है। और संसद के बाहर डॉक्टर अंबेडकर के तथाकथित अपमान के मुद्दे पर विपक्ष का सियासी संग्राम जारी है। आज उसकी परिणति संसद भवन में धक्का मुक्की में देखी गई। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन में घुसकर एक बुजुर्ग सांसद प्रताप चंद सारंगी को धक्का दिया। सांसद सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए और मेरे सिर में गंभीर चोट आई। तस्वीरों में सारंगी के सिर पर चोट के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हैं। सारंगी जी का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब वे सदन के अंदर जा रहे थे तो बीजेपी सांसदों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। हमें संसद के अंदर जाने का अधिकार है। रोज के इवेंट में कांग्रेस पार्टी ने आज कुछ वो परिवर्तन लेकर आई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी सांसद नीली ड्रेस में अंबेडकर के तथाकथित अपमान को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन ठीक उसी जगह पर बीजेपी के सांसद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन की जगह बदली है। बहरहाल ये बात जांच में पता चल सकेगी कि आखिर क्या मुद्दा था और क्यों दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर कांग्रेस को एक्सपोज करने का एक प्रदर्शन एनडीए के सांसद कर रहे थे। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का डॉक्टर अंबेडकर के प्रति यह उमड़ा प्रेम वास्तविक है या सियासी मजबूरी है, जो अचानक नेहरू गांधी परिवार के प्रति प्यार जो दिखावा जो किया जा रहा है वो सामने आ रहा है। आज बीजेपी ने यूपीए के दौर के एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा के छात्रों की किताब में छपे एक कार्टून को सार्वजनिक किया, जिसमें पंडित नेहरू को डॉक्टर अंबेडकर को चाबुक मारते हुए दिखाया गया है। सवाल यह है कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नया जिला भीमनगर बनाया था उत्तर प्रदेश में। 2012 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुलायम सरकार ने उसका नाम बदलकर संभल जिला कर दिया, यानी कि नाम बदल दिया। बाबा साहब के प्रति कांग्रेस की नफरत जग जाहिर है। पीएम मोदी ने कल सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया था। क्या 2-2 बार लोकसभा के चुनावों में हराकर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें संसद आने से नहीं रोका था? क्या इस इतिहास को बदल सकती है कांग्रेस? बाबा साहब अंबेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था। उन्होंने लिखा कि संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत अनुसूचित जातियों को है, पर नेहरू का सारा ध्यान सिर्फ मुसलमानों पर है। सवाल यह है कि एक फर्जी वीडियो प्रचारित कर कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है। पीएम मोदी के दौर में बाबा साहब को लेकर जितना सम्मान दिया गया है, क्या इस सम्मान के हकदार डॉक्टर अंबेडकर 50 साल पहले नहीं थे? यह सवाल आज पूछा जा रहा है और जाहिर तौर पर यह सवाल पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस पार्टी अंबेडकर का नाम नहीं लेती थी। और आज ऐसा क्या हो गया कि अंबेडकर का नाम बार बार ले रहे हैं, उनके नाम पर प्रदर्शन करने को तैयार हैं और उनको अपना रहनुमा बताने के लिए तैयार है वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी अंबेडकर का अपमान करने में वो पीछे नहीं रही। अब
संसद परिसर में हुई इस धक्का मुक्की पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, ये आप देख लीजिए। और सबसे खास बात है कि ये कहा गया है कि ये संसद जो है वो लड़ाई का मैदान, कोई अखाड़ा नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के दोनों सांसदों ने। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, उसको खंडन करना चाहता हूं। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। तो आक्रोश में है बीजेपी के नेता मंत्री और कह रहे हैं कि ऐसा आचरण इसके पहले संसदीय इतिहास में देखने को नहीं मिला था। क्या गुंडागर्दी की जाएगी, क्या सांसदों को पीटा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सफाई दी और कहा कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। और भाजपा सांसद प्रताप सारंगी कह रहे थे कि उन्हें राहुल गांधी ने धक्का मारा। तो क्या कुछ कहा प्रताप सारंगी ने, आइए ये भी सुनते हैं। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बाबा साहेब के तथाकथित अपमान को लेकर गृह मंत्री के वायरल वीडियो को उन्होंने लेकर कहा कि 12 सेकंड की वीडियो कांग्रेस को 12 घंटे बाद याद आती है। 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाल के 12 बजे की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वहां बैठ के समझ में नहीं आया था या बुद्धि नहीं खुली थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 घंटे के बाद सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया था कि अगले दिन सुबह 12 सेकंड का वीडियो जारी करना है? सीधा जवाब देना चाहिए। अगर आपको कोई बात आपत्तिजनक लगी थी, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं रिएक्शन किया? बाद में रिएक्शन होना अपने आप में यह दर्शाता है। बाकी गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक एक चीज साफ कर दी थी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, लगातार संसद को कवर कर रहे हैं, वो अपडेट्स देंगे। साथ ही साथ हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप त्रिपाठी जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आएंगे और ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे। संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इस बीच जो आज देखने को मिला, ये आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है। ऐसे दृश्य शायद दोबारा कोई देखना नहीं चाहेगा कि 2 सांसद गिरकर घायल हो जाते हैं, उनको अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। और राहुल गांधी की जो बाइट है उसमें तो ऐसा लगता है वो जो कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जैसे वो स्वीकारोक्ति हो, यानी कि चोरी और सीनाजोरी ऊपर से। देखिए, राहुल गांधी अपनी बात कह रहे थे कि किस तरह से उनका यह कहना था कि उन्हें रोका जा रहा था। वो अपनी सफाई में आपने बाइट सुनाई भी। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने
जिस तरह से ये बर्ताव किया है, तो ये संसद कोई शारीरिक प्रदर्शन की जगह नहीं है जहां पर शारीरिक ताकत का प्रदर्शन किया जाए। किरण रिजिजू ने सवाल उठाया। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक महिला सांसद ने एक तरह से बहुत गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने चेयरमैन से शिकायत की है जो बर्ताव उनके साथ हुआ है। तब एक और नया मोड़ इस पूरे मामले में आ गया है। हम जानते हैं कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने खुद ये कहा कि एक सांसद को धक्का दिया गया और उसकी वजह से वो सांसद उनके ऊपर गिरा और उन्हें चोट लग गई, उसको राहुल गांधी ने धक्का दिया था। तो ये बात उन्होंने खुद कही है प्रताप सारंगी ने अपने बयान में। तो अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के लिए जो प्रमुख नेता है अनुराग ठाकुर बासुरी सराज, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भी 1 घंटे पहले गए हुए हैं। तो ये मामला पूरा एक तरह से नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आज सुबह शुरुआत हुई थी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन से, बीजेपी की तरफ से आज प्रदर्शन था जो बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने समय समय पर किया, नेहरू गांधी परिवार ने समय समय पर किया, उसके तथ्यों के साथ बीजेपी आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रही थी। एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि वो जो प्रदर्शन था, क्या अलग अलग जगहों पर अधिकांश देखने को मिलता है कि जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो किसी दूसरी तरफ होता है और कांग्रेस का और जो समर्थित दल है वो कहीं और होता है, और आज दोनों आमने सामने आ गए, क्या ऐसा रहा? कि देखिए, अब नई संसद जब से बनी है तो मकर द्वार से थोड़ा सा हटकर ही एक प्रदर्शन अक्सर दल करते हैं, और खासतौर पर हम देखते हैं कि विरोधी दल ये प्रदर्शन किया करते हैं। सत्ता पक्ष कभी कभार ही करता है और शीतकालीन सत्र में लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करते रहे। आज बीजेपी का वहां पर प्रदर्शन था और 10:30 के बाद कांग्रेस की एक बैठक थी, कांग्रेस और सहयोगी दलों की, और वो जो संविधान सदन है, जो पुराना संसद भवन है, उधर से उनका एक काफिला प्रदर्शन करते हुए आया और उस वक्त काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां पर सत्ता पक्ष के सांसद प्रदर्शन एक तरफ कर रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हाथों में तख्ती लिए प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। और अंदर जाने को लेकर एक ऐसी स्थिति बनी जिसपे मकर द्वार पर जो घटना मकर द्वार के पास हुई उसमें अपने अपने दावे हैं, आपने देखा भी, विजुअल भी दिखाया है। आज उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप भी राहुल गांधी पर लगाया गया, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, तो वो सब है। लेकिन हाँ, उस वक्त दोनों तरफ से जो प्रदर्शन हो रहा था, तो वो जब मकर द्वार पे अंदर जाने की बात हुई तो वहां पर काफी सांसदों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस दौरान ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसमें अपने अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। निश्चित लेकिन निश्चित तौर पर ये जो कुछ हुआ वो निंदनीय है और शायद बहुत दुखी करने वाला है बहुत सारे लोगों को, जो देश के लोग जो इसको देखते हैं। विनोद जी, आपके पास आऊँगा और सवाल आपसे यही है कि कम से कम देश की जनता तो इसलिए सांसदों को, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर नहीं भेजती कि वहाँ जाकर कुश्ती का अखाड़ा बना लिया जाए और सांसद गिरकर इतने उनको चोट पहुँच जाए कि उनको अस्पताल तक पहुँच जाना पड़े। कम से कम ये जिस तरह की राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से अंबेडकर पर संग्राम है, संग्राम कीजिए लेकिन कम से कम चोट तो ना पहुंचाइए एक दूसरे को। निखिल, मैंने आपके रिपोर्ट अभी देख रहा था, तो इसमें एक सवाल तो मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन बता रहा हूं जी। जो सुधांशु जी ने अभी जो बात कही थी कि 12 घंटे पहले, आप ये देखिए कि 12 घंटे पहले का कि जो अमित शाह की एक चर्चा थी लोकसभा राज्यसभा में, संविधान पे चर्चा थी, ये आप कह सकते हैं कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में इसको माना जा सकता है। आजाद ये संविधान निर्माण के 75 साल पे ये चर्चा एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी। उस चर्चा के बीच का जो उसमें शामिल होते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया था, उनके जवाब भी कई तरह से आप कह सकते हैं, जो अमित शाह ने कल बताया कि आपने तथ्यों पे जवाब देने के बजाय आप एक चोरी से काट छाट के एक वीडियो के 10 सेकंड के वीडियो पर आप एक बवाल मचा रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरे सदन की, लोकसभा या राज्यसभा में सदन की चर्चा में अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई स्कोर नहीं बना पाई, तो एक फेक नैरेटिव और फेक वीडियो के जरिए उन्होंने इस नैरेटिव को 12 घंटे के बाद दूसरे दिन फिर ये इस वीडियो के साथ में वो अंबेडकर जी के लेके उन्होंने जो अभियान और एक तरह से सड़क से संसद तक का जो ये आज से हम देख रहे हैं, ये बात चिंताजनक है। कि चिंताजनक ये है कि जब माननीय सांसदों के इस आचरण लोकतंत्र के मंदिर में हम देखते हैं, देश के सबसे बड़े पंचायत में देखते हैं,
तो ये कहना पड़ेगा कि देश को एक शर्मनाक स्थिति में तो ये लोगों ने ला दिया है कि जहां देश इन सारे सांसदों को चुन के भेजते हैं कि देश के आगे व्यवस्था, देश के निर्माण और देश का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आज का जो नज़ारा है उसमें आप ये देखिए, जो आपको शैलेंद्र बता रहे थे, उस नज़ारे में देखिए कि ये पूरे संसद के शीतकालीन सत्र में हमने कांग्रेस पार्टी का एक अलग अलग एक इवेंट मैनेजमेंट देखा। हर दिन हमने देखा है कि एक नए थीम के साथ कांग्रेस पार्टी वहां धरना देने के लिए पहुंची, प्रदर्शन होता ही होता है, कभी अडानी को लेके, कभी कुछ और मुद्दे को लेके। लेकिन हम इस मुद्दे में जिस बात को लेके कांग्रेस चुनाव में थी, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, ऐसा थीम तो हमने कभी नहीं देखा। तो सिर्फ अगर सियासत ही करना अगर थीम है कांग्रेस पार्टी की, तो आज उस सियासत में हमने नीला ड्रेस भी देखा। हमने वो भी देखा कि राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो मार्शल आर्ट के ब्लैक कमांड ये इसमें उनको मिला है। तो वो मार्शल आर्ट दिखाते दिखाते उनकी, भाई अगर बीजेपी का वहां प्रदर्शन हो रहा है, अगर बीजेपी और एनडीए के सांसद वहां सीधे सीधे आपको आपके पूर्वजों से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी ने जो अपमान किया है डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ, इसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें धक्का मुक्की का सवाल क्या था? आप क्या पैसेंसली अगर इतने दिनों से, इतने घंटों का अगर लोगों ने सुना है, तो कम से कम या अपने शामिल होते। तो गेट रोकने का मतलब क्या होता है? गेट तो बगल से था ही जब आप जा सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपना वो ब्लैक कमांडो का जो उन्होंने मार्शल आर्ट का ये लिया था, आज उसका प्रदर्शन भी दिखाया। और ये शर्मनाक है कि जब वो कहते हैं इस बात को कि ऐसे होता रहता है, जब वो कहते हैं ऐसे इस बात को, ये आप जिस तरह एक माननीय सांसद है उसी तरह से वो वहां सारंगी जी भी हैं, एक 75 साल के उम्र के वो सारंगी का आप उनका रिकॉर्ड देखिए, जिन्होंने समाज सेवा में अद्भुत काम किया है। और उस सांसद को आप एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह धक्का देते हैं। यह शर्मनाक बात है कि देश में अंबेडकर जी का जो ये संविधान है वो इसी रक्षा के लिए था और ये सामंत के विरोध के लिए था। जब तक राहुल गांधी के सामंती सोच नहीं जाएगी तब तक वो शायद डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान नहीं दे पाएंगे। ठीक है। संदीप त्रिपाठी, बहुत सारे सवाल जो विनोद जी ने किए हैं, उसके अलावा जो आप जवाब दीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता है कि अंबेडकर का जो विरोध का इतिहास रहा है उस पर कांग्रेस अपने आप को फंसा हुआ देख गई, इसलिए ये काट छांट वाला वीडियो लेकर आना, इस तरह के तमाम नैरेटिव गढ़ना और कहीं ना कहीं बात को दूसरी तरफ, यानी इतनी जोर जोर से चिल्लाओ कि जो झूठ है वो भी सच लगने लगे? निखिल जी, बिल्कुल। अभी आपके जो है चैनल पे ही 2-3 वक्तव्य पे मेरी आपत्ति है, उस पे आपत्ति में बाद में जाहिर करूंगा। पहले मैं अपनी बात अम्बेडकर जी पे रखूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी से 4 सवाल। पहला सवाल, क्या आप मनुस्मृति को मानते हो या नहीं? पहला। दूसरा, आप हिंदू कोड बिल के समर्थन में हो या खिलाफत? तीसरा सवाल, आप अम्बेडकर जी सनातनी व्यवस्था के खिलाफ थे, आप उसको मानते हो या उसके खिलाफ? वह अम्बेडकर जी जो है हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र के सख्त विरोधी थे। उन्होंने उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे लेख, बहुत कुछ लिखा है। आप उसका समर्थन करते हो या अम्बेडकर जी की दुर्भावना के साथ? अम्बेडकर जी निजीकरण के खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे और राष्ट्रीयकरण की बात करते थे। आप अब निजीकरण के साथ हो या वो राष्ट्रीयकरण की बात करते थे और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे निजीकरण का आपका 5वां सवाल निजीकरण से जुड़ा हुआ है। निजीकरण आपने कहा? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वो राष्ट्रीयकरण के बहुत सारे आर्टिकल और वो संविधान में बाकायदे एक ज्ञापन उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रीयकरण की बात की। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है या खिलाफ है? 5 सवाल। अब आते हैं मुद्दे की जो हम लोग बात कर रहे हैं, या विनोद जी ने कहा, विनोद जी बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने राहुल जी को जो कहा कि ऐसे होता ही रहता है, वो क्या था वो मैं बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों की। राहुल जी से एक सवाल पूछा गया, क्या खड़गे जी को भी चोट लगी है क्या? तो उस पर उन्होंने, क्या आपके साथ हुआ है क्या? उन्होंने कहा धक्कों से मुझे कुछ नहीं होता है, ये होता रहता है। वो सारंगी जी के बारे में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि धक्के से मुझे कुछ नहीं होता। वो वीडियो अगर आप कहेंगे तो दोबारा प्ले करके दिखा देंगे। वो दोबारा प्ले करके दिखा देंगे। दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को दोबारा प्ले करके दिखा दें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने विजिट किया है, जो बीजेपी के सांसदों का आक्रोश था, जो उनसे पूछा जा रहा है कि आप गुंडागर्दी करेंगे, और आप देख सकते हैं कि माथा पकड़ के बैठे हुए हैं प्रताप सारंगी। तो आप ये कम से कम
उन्होंने ये तो कम से कम नहीं कहा था कि धक्का, खड़गे जी का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया है। वो वीडियो दोबारा प्ले करके दिखा देते हैं आपको। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सुन लिया होगा आपने? हाँ बिल्कुल सुन लिया। वो राहुल जी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होता। हमें क्या मतलब अभी आप खड़गे जी की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये उनसे सवाल पूछा गया। अगर इस वीडियो के आप आगे जाएंगे, उनसे ये सवाल पूछा गया, उसके बाद ये बात वो बोलते हैं, और पूरा वीडियो मैंने देखा है, पहली चीज। अब दूसरी बात, अमित शाह जी के एक डायरेक्टेड वीडियो की बात हो रही है कि काट छाट के चला दिया। विनोद जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब थोड़ी भी क्षमता है, अमित शाह जी को कह दीजिए मुकदमा करा दो, गृह मंत्री हैं। हो गया सर, हो गया। अभी अनुराग ठाकुर ने केस किया, अभी तुरंत एफआईआर लिखवा के आए हैं। अरे सर, वो सारंगी के मसले पर है, वो वीडियो पर नहीं है। गुमराह मत करिए, मैं पढ़ लिख के बैठता हूँ। भारतीय कांग्रेस को प्रवक्ता होंगे जो निकल कर आपके पास आते होंगे, फंस जाते होंगे। हम बाकायदे डीपली बैठते हैं। सर वो भी आपके ट्विटर हैंडल से पूछा गया है कि हमको लीगल नोटिस मिली है। उस पर सुप्रिया सुनीत ने बाकायदे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दिया। सुप्रिया जी ने बताया, और उसके बाद उन्होंने असलियत बताई कि जो है राज्यसभा का, वो बाकायदे जो आप भाषण देते हैं, भाषण की कॉपी है, आप राज्यसभा से निकाल लीजिए। उसमें अमित शाह जी ने बोला है कि नहीं बोला है, पहली चीज। अब आते हैं सर, नहीं बोला। देखिए फिर वही वाली बात आप कह रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा हूं इस बात को, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं, बोला कि नहीं बोला ये बात नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। आपने केवल उतना एक सेक्शन 12 सेकंड का काटा और चला दिया। बात इस बात की हो रही है, ये नहीं है कि उन्होंने बोला है नहीं बोला। आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, आपने पूरी बात नहीं चलाई। बात इसकी हो रही है और उसकी जरूरत क्यों पड़ गई, सवाल ये था, इसका जवाब दीजिए। आपने बहुत सारे सवाल बीजेपी से पूछ लिए, आप जवाब दीजिए। हाँ सर, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। पर बात ये है कि अब मैं आपके डिबेट पे आया हूँ, आधा घंटा बहुत सभ्य तरीके से बोल, मात्र 5 सेकंड के लिए। सभ्यता गाली देने में कितना समय लगता है सर? अरे बोलिए, 5 सेकंड का काम, 5 सेकंड का काम लगता है। 5 सेकंड की गाली है सर। उसमें बवाल होगा कि आप जो आधा घंटा बोले उसमें बवाल तो उसी पे होगा। और सर ये कह रहे हैं कि 12 घंटा सुधांशु त्रिवेदी जी IIT के प्रोफेसर और इतिहास के सौघोषित जानकार, उनसे मैं इससे इतना जानना चाहता हूं कि आप उठाकर लाइएगा, 70 साल की बात करिएगा, हम 12 घंटे बाद जाग गए, आज भी आप जाग के आइए। 5 सवाल आपसे धनंजय जी से साथ सुधांशु जी से भी पूछ लीजिएगा, जो मैंने 5 सवाल पूछे, इनकी असलियत। तो वो जो सारे सवाल कांग्रेस से पूछे गए थे, उसका जवाब आपने एक भी नहीं दिया। यही तो दिक्कत है कि आपने सवाल के बदले सवाल पूछने में बीजेपी से जरूर जाऊंगा। यकीन मानिए, अभी धनंजय गिरी बैठे हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन क्या अंबेडकर को बार बार कांग्रेस ने अपमानित किया या नहीं? क्या उनको चुनाव में 2-2 बार हराया या नहीं? क्या अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी या नहीं? क्या उनका सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगाने से मना किया या नहीं? क्या उनको भारत रत्न देने से मना किया या नहीं? ये सारे सवाल हैं, इसका एक का भी आपके पास जवाब नहीं है। और आप सवाल उनसे पूछ रहे हैं, आपने पूछा है। नहीं, अब आपका समय खत्म है। कम से कम धनंजय गिरी के पास आते हैं, 1-to-1 डिबेट नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल का जवाब आपको पहले देना चाहिए था। धनंजय गिरी, ठीक है, धनंजय गिरी के पास आते हैं, ठीक है। निखिल जी, विचारों से हीन हो चुकी कांग्रेस आज हिंसक भी हो गई है। विचार की शून्यता कांग्रेस को इतना नीचे लेकर के आ गई है कि अब कांग्रेस के पास बाबा साहब के जो परिनिर्माण हुआ था 1956 में, वहां से लेकर 89 तक ना तो बाबा साहब के कोई सम्मान किया। पंडित नेहरू ने खुद लिखित में कहा, सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का तैल चित्र लगाने के लिए मना किया। जब सच्चिदानंद सिन्हा को सांसदों ने लिख कर दिया, संसदीय कार्य मंत्री को, कि हम बाबा साहब के सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगाना चाहते हैं, पंडित नेहरू ने मना किया। सिलेक्टेड बार जब नेहरू ने खुद लिखा है कि बाबा साहब के जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बाबा साहब को जाने दो, इस्तीफा दे रहे तो जाने दो। कांग्रेस ने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाया। 1951-52 में जब आम चुनाव बॉम्बे नॉर्थ से लड़ रहे थे तो उनके विरुद्ध काजरोलकर को उतारा। नेहरू जी ने अम्बेडकर जी के खिलाफ प्रचार किया और कांग्रेस बाबा साहब को हराने के लिए 1970 में काजरोलकर को पद्म विभूषण दिया। बाबा साहब को जीवन में कोई सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब को जिसने चुनाव हराया उसको पद्म विभूषण दिया। 1954 में बाबा साहब भंडारा से उपचुनाव लड़ रहे थे, पूरी ताकत लगा करके नेहरू खुद गए। बाबा साहब का अपमान आप लगातार करते रहे, लेकिन आज जब बाबा साहब की विरासत में सियासत की दावेदारी खोजने वाले आज आप रंग भेद कर रहे हैं, आप रंग बदल रहे हैं।
अरे रंग तो सीआर भी बदलता है, रंग तो क्रिकेट भी बदलता है, बंटी और बबली फिल्म में भी कई बार रंग बदले हैं, लेकिन आपके रंग बंटी बबली वाले रंग बदलने से बाबा साहब के ऊपर किए गए। अरे आपने अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। अब एक के ऊपर एक बोलने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, इसके बाद आपके पास आएंगे जी। निखिल जी सर सम्मान बताइए, क्या त्रिपाठी जी इतनी देर बकवास कर रहे थे, मैंने त्रिपाठी जी के बकवास में कुछ बोलने गया? इनको जितना मन किया बोलेगा। अब इनके सवाल कर इतना ही इनको शौक है तो मैं जवाब दे देता हूं कि भारत के हजारों साल की संस्कृति में क्या किसी राजा महाराजा ने क्या मनुस्मृति से शासन किया है? अगर किया है तो एक का नाम मुझे बता दे, अगर किया है तो। दूसरी बात, ये कांग्रेस का फैलाया गया फेक नैरेटिव है, जो कांग्रेस ने 40 साल तक लगातार एक धर्म विशेष के लोगों को शिक्षा मंत्री बनाती रही और उस शिक्षा मंत्रियों ने लेफ्ट एजेंडा को चलाया। ये बाबा साहब की लिखी गई किताब है, भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन। बाबा साहब इस बात के पक्ष में थे कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो ही गया है तो दोनों अलग अलग चले जाए। कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? क्या कांग्रेस आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार है? क्या बाबा साहब ने कहा कि जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया है तो धर्म के आधार पर कोई विशेष सुविधा किसी धर्म विशेष को नहीं दी जाए? बाबा साहब ने लिखा है। कांग्रेस ने इस बात को कब माना? बाबा साहब का आप लगातार अपमान करते रहे। बाबा साहब के लिए हमने पंचतीर्थ बनाए, आपके पास बाबा साहब के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपने किया कुछ नहीं है, तो आप उस विरासत पर अपनी सियासत को चमकाने की दावेदारी करके गिरगिट और सियार की तरह रंग बदल करके, मैं कहूं कि निखिल जी आप अच्छे एंकर नहीं है, आप बहुत अच्छे एंकर हैं। तो अगर आधा इसमें से काट लिया जाए, जिस धर्म को सोनिया गांधी फॉलो करती हैं उसके जीसस ने कहा है कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फॉल्स। तो अगर आधी बात को काट करके आप 12 सेकंड का वीडियो चलाना चाहते हैं, आप 500 सेकंड के वीडियो से क्यों घबराए हुए? जब आपकी पूरे कपड़े उतार दिए कांग्रेस के, पूरी बात निकाल करके रख दिया, उससे आप क्यों भयभीत हैं, क्यों भयक्रांत हैं, क्यों अपने इतिहास इतने शर्मसार हैं? लेकिन कांग्रेस का इतिहास इतना काला है निखिल जी कि उस काले पर नीला रंग कितना भी चढ़ाएंगे वो सियार वाला ही हाल रहेगा, वो गिरगिट वाला ही रंग रहेगा। और ये झूठ और मक्कारी और मुनाफत की कांग्रेस की चाल कभी कामयाब नहीं होने जा रही है। इस देश की जनता बखूबी जानती है कि कांग्रेस के नेहरू से लेकर के कालेलकर से लेकर के अभी बीबी मंडल तक कांग्रेस ने जो आरक्षण का विरोध किया है, 5 पीढ़ियों के चांदी की चम्मच पर आज एक चाय की केतली लिया हुआ व्यक्ति। ठीक है, आपके पास आएंगे, आपका पॉइंट अभी आ गया, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि एक वीडियो, एक फोटो दरअसल हम लगातार चला रहे हैं, वो एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा का वीडियो है। दरअसल फोटो है जो पहले के समय में चलाया जाता था, यूपीए के समय में, जब जो सरकार थी उस समय एनसीईआरटी के बुक्स में 11वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था, जिसमें एक चाबुक लिए हुए नेहरू जी दिख रहे हैं, अम्बेडकर को वो कोड़े से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूर्व बीजेपी के नेता थावरचंद गहलोत ने यूपीए शासन के दौरान संसद में कहा था कि एनसीईआरटी की एक किताब कांग्रेस द्वारा बाबा साहब के अपमान की साक्षी है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, एक बार आइए आपको सुनाते हैं वीडियो, और ये जो फोटो है ये भी देखें दर्शक। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का इस कार्टून के माध्यम से घोर अपमान करने वाला कृत्य किया है। ये चित्र अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो लिखा है, हजारों लोगों की उपस्थिति में नेहरू जी कह रहे हैं उनको कि तुमको संविधान निर्माण के लिए 3 साल का समय दिया था और तुमने 3 साल में उसको पूरा नहीं किया, ये कहकर के कोड़े मार रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा के कोर्स में पढ़ाने की दृष्टि से बच्चों को भारत के भविष्य को ये विकृत शिक्षा देने का काम जिसने भी किया है, जिसने भी अप्रूव किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। त्रिपाठी जी, एक के बाद एक अंबेडकर के अपमान के इतिहास से भरा पड़ा है कांग्रेस का अपना इतिहास। तो बीजेपी से तमाम सवाल आप पूछिएगा, पूछने का हक भी है और आप पूछ भी रहे हैं, लेकिन जो ये बार बार अपमानित किया है और अब जो नीली टी शर्ट पहनकर आ रहे हैं, क्योंकि अब लगता है कि उस वक्त तो नहीं समझ में आया था लेकिन अभी तो वोट बैंक दिख रहा है, तो क्या आप माफी मांग के आगे बढ़ेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इससे पहले कि वो दूसरों से माफी की मांग करें? जवाब, पहली बात तो अभी धनंजय जी ने एक पुस्तक का जिक्र किया, तो साहब वो बंटवारे के बाद नहीं लिखी गई थी, वो 1940 की लिखी हुई किताब है, जब आपके वो कथित हिंदू हृदय सम्राट इस देश को टू नेशन की थ्योरी दे रहे थे, तब उसको अम्बेडकर जी ने लिखा था। पहली चीज, ये भ्रम मत फैलाइए और भ्रम में रहिए कि नहीं। त्रिपाठी जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा, त्रिपाठी जी मैं आपको रोकूंगा। आप जो बात कर रहे थे, कम से कम आपको नहीं पता है तो कम से कम इसकी जानकारी लीजिए।
ये एनसीईआरटी की जो कमेटी थी उस कमेटी में सुन लीजिए आप एक मिनट सुन लीजिए, उस कमेटी में योगेंद्र यादव सहित 9 मेंबर थे। सुनिए आप एक मिनट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योगेंद्र यादव सहित 9 मेंबर थे। अभी थावरचंद गहलोत जो बता रहे हैं उसके साथ कपिल सिब्बल उस समय में एजुकेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने उसका जवाब दिया है कि योगेंद्र यादव के कमेटी में 6 लोग थे और 6 लोगों ने एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा की पुस्तक में ये कार्टून लगवाया था जिसमें नेहरू जी चाबुक मारते हुए डॉक्टर अंबेडकर को दिखा रहे हैं कि 3 साल हो गए तुम्हारा संविधान क्यों नहीं बना। क्या बात करते हैं हो गया सर? आप इसमें ये नहीं, आप सुन लीजिए जवाब, आप ये सुनिए जवाब। आप देखिए, हम लोग पब्लिक ब्रॉडकास्टर में हमेशा आदर करते हैं कि आप हमारे सम्मानीय गेस्ट तर्क के साथ आए। आप फेक बताइएगा, आप गलत नैरेटिव करिएगा तो हम उसका जवाब देंगे। बाकी आपका जवाब देने के लिए तो बीजेपी प्रवक्ता है और बखूबी से दे रहे हैं। ठीक है सर। विनोद जी, आपने मुझे सुना नहीं, मैंने उस पुस्तक की बात नहीं की। नहीं, आप उनको क्या कोट कर रहे हैं 1940 में जो मैंने सवाल पूछा, आपको क्या माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये जिस तरह से 11वीं कक्षा की पुस्तक है, इस पर माफी मांगेंगे? नहीं, पहली बात तो मिसकम्युनिकेशन ना हो, कंफ्यूजन ना हो सर। पहली चीज, मैंने धनंजय जी ने एक पुस्तक का जिक्र किया, उसके बारे में मैंने बात। चलिए, वो 1940 में नहीं 1920 में मैं कह देता हूं, 18वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उससे क्या फर्क पड़ता? आप अपनी बात तो बताइए। हाँ, फर्क इसलिए पड़ता है कि वो एक जो नैरेटिव बना रहे थे वो गलत नैरेटिव। ठीक है, अब आप अपना नैरेटिव बताइए। हाँ, मेरा नैरेटिव कोई नहीं है, हम सिर्फ सच्चाई की बात करेंगे। ठीक है। देखिए, अम्बेडकर जी एक स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने बहुत सारी पार्टियां बनाई, अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियों का नाम रहा। वो हमारे खिलाफ पहले भी 1935 में जब चुनाव हुए तब भी रहे, और जब जो है 31 में अंग्रेजों ने अंतरिम सरकार बनाई तब भी वो रहे। हमारे सिर्फ बहुत सारे ऐसे विषय थे जिस पर हमारे और उनके मतभेद थे। फिर एक पैक्ट भी हुआ, फिर वो हमारे विचारों से सहमत हुए, हम उनके विचारों से सहमत हुए। सर, अब आती है बात, वो कहा जाता है कि तीन सवाल होते हैं। एक पहला कि एक जो है हिंदू बाहुल्य एरिया था, उसको जो है पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि उनका और आपका पुराना विरोध था। आपने बताया कि इतिहास बताता है कि आपका उनका पुराना विरोध था, उनकी एक दूसरी पार्टी थी, नेहरू जी ने विरोध किया, उनको बार बार हटाया, उनको हराया, उनको नहीं निखिल, अब अभी तो बता रहे हैं इतिहास से, आपने बताया ना। इसीलिए 1955 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, आप ही की बात कह रहा हूं। इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया। 70 धनंजय जी एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है, क्या आप ये नहीं कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपका और कांग्रेस उनका विरोध था? आपने ही बताया। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी कहा है आपने? अरे क्या कहा? अभी कहा है? संदीप जी आक्रोशित मत होइए, कोई नहीं बोल रहा, आप ही बताइए। अभी आपने कहा ना, आपने इतिहास बताया, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आपको इतिहास की अच्छी जानकारी है। आपने बिल्कुल वो पूरा पैक्ट की बात बताई, आपने उससे पहले जो वो सारी चीजें थी वो आपने बताई, तो वो तो सच है। और आपने उस सच्चाई को उजागर किया एक बार फिर से कि हाँ, आपका अम्बेडकर के साथ विरोध था। लेकिन सवाल आज वही हो रहा है कि जब ऐतिहासिक विरोध था, बार बार विरोध किया था, तो आज नीली टी शर्ट पहनकर क्यों आ रहे हैं? भारत विलन भी था, उसकी भी बात कर लेने दीजिए। भारत विलन भी था सर। अरे अब आप देखिए, बहुत लंबा इतिहास मत लेकर जाइए, सीधा सा इतिहास है। आपने कहा सुनिए संदीप जी सुनिए, हम आप ही की बात से आ रहे हैं। आपने कहा कि ये पूरा इतिहास था, वो एक डिफरेंट पार्टी के थे, वो दूसरे अलग अलग दल उन्होंने बनाए थे, वो कांग्रेस के विरोध में थे, कांग्रेस उनका विरोध करती थी, वो सारा इतिहास है। सुनिए, कांग्रेस का उनका विरोध का इतिहास है। आज नीली टी शर्ट क्यों? सवाल ये मैं बता रहा हूं क्यों ना। हाँ बिल्कुल इसलिए सर, इसलिए कि जिस विरोध की मैं बात कर रहा हूं उसके बाद सर हम उनको जो है संविधान सभा में भी लाए, अपने एक जो है संविधान सभा के सदस्य का इस्तीफा करा के, उसके बाद हमने कानून मंत्री भी बनाया। और उसके बाद सर उनको इस्तीफा दिला के बाहर गिरा दिया, उसका चुनाव हरवाया, उसके बाद उनके इवन डेथ के बाद आपने उनको उनकी पोर्ट्रेट नहीं लगनी थी वहां पर। बोलने दीजिए ना, मैं वो बोल रहा हूँ ना। निखिल जी के पहले अपने मित्र को एक चिट्ठी लिखे, मैं जिक्र करने रहा हूँ, सुनिए ना। आप बहुत चिट्ठी करते हैं, मैं चिट्ठी बता रहा हूँ।
उस चिट्ठी में उन्होंने विरोध था बाकायदे कि नहीं कहा। था, ये बताइए, विरोध था कि नहीं था? विरोध था। नहीं, अगर विरोध था, आज नीली टी शर्ट क्यों? मैं सीधा ये जानना चाहता हूं। वैचारिक मतभेद इंसानों में सर, मोदी जी और चलिए, योगी जी आपने में स्वीकार किया कि वैचारिक मतभेद था, एटलीस्ट आपने ये स्वीकार किया कि वैचारिक मतभेद था, और आप स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। ठीक हो गया तो फिर क्यों हराया भाई चुनाव? अकाउंट डाउन में क्यों चुनाव हराया? हिंदू महासभा नहीं लड़ी थी, हिंदू तुम्हारी पार्टी चुनाव लड़ी थी किसके खिलाफ नहीं? ठीक है, हिंदू चलिए, महासभा के खिलाफ राज्यसभा कौन लेके आया? राज्यसभा कौन लेके आया उनको? 1952 में राज्यसभा लेके आया था, भारतीय जनता पार्टी लेके आई। अरे हम लेके आए, राज्यसभा हम लेके आए, राज्यसभा ने नहीं लिया। चलिए, ठीक है, इस तरह से नहीं चलेगा। किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं, मैं कहूंगा दोनों का ऑडियो आउट करिए भाई, इस तरह से आवाज नहीं चलेगी। निखिल जो चुनाव में मैं त्रिपाठी जी, आप बस इसका मतलब नहीं है। देखिए, आप सुनिए, मैं चाहता हूं सभी लोग शांत हो जाएं। एक मिनट, विनोद जी, एक सेकंड। मैं कह रहा हूं एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, और सबसे बड़ी बात यह कि जो सवाल पूछे जाते हैं आप उसका जवाब नहीं देते त्रिपाठी जी, ठीक है? आप कहीं और चले जाते हैं, उसके बाद कहेंगे हिंदू महासभा ने कहा जी, उन्होंने कहा। आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद जो हमने सीधा सा सवाल किया था कि जीवन भर आप लोगों ने विरोध किया, आप नीली टी शर्ट क्यों, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। विनोद जी, आपके पास जा रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए, अभी आएंगे आपके पास। आप विनोद आज बहुत शानदार ऐतिहासिक तथ्यों को रखा है। एक मिनट आप तो सुन लीजिए। आपने बहुत शानदार तरीके से अपने ऐतिहासिक तथ्यों को रखा है, और आपके ऑनेस्टी पे हम लोग एक तरह से जी, जानकारी भी अच्छी है आपकी जानकारी अच्छी थी। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आप ही के जो जानकारी है उसी के बारे में कहा था कि एक कांग्रेस पार्टी और उनका सड़ा हुआ इकोसिस्टम, ये मैं सड़ा हुआ इकोसिस्टम कह रहा हूं, जो इस देश में जिसने नैरेटिव चला के आप इस देश की व्यवस्था, परंपरा और व्यक्तित्व के का जो सम्मान था उसको कैसे किया है, ये मैं इसका एक उदाहरण देखता हूं कि अंबेडकर जी को जब कैबिनेट से हटाया गया था या रिजाइन करने के लिए मजबूर कर रहा था, तो उनके जो लाइन है आज आप पढ़ लीजिए, तो वो कहते हैं कि हम जब जब भी नेहरू को अनुसूचित जातियों के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लेके है। ये अंबेडकर जी का लाइन है अपने इस्तीफे में। आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आपकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जब जब तुष्टीकरण की, कांग्रेस की परंपरा की याद दिलाई जाती है, तो आप सीधे मनुवाद और मनुस्मृति पे आ जाते हैं। आप तो भले, अब तो हम प्रयागराज के आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मनुवाद और मनुस्मृति को आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के सक्सेसिव गवर्नमेंट ने एक ढाल बना के मनुवाद और मनुस्मृति को लेके जो प्रोपेगेंडा किया है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में इतने खिलाफ किसी और संस्कृति और परंपरा के लिए हुआ होगा। और उसकी काट में सिर्फ आपका तुष्टीकरण का ये था, और उसी सोच को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल आपको सिलसिलेवार जवाब दिया है कि आपने अंबेडकर जी को तौहीन किया था, उनकी परंपरा को, उनकी विरासत को आपने कभी अपने सामने में, देश के सामने में आने नहीं दिया था। अब चर्चा को विराम देने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं चलते चलते शैलेंद्र मिश्रा के पास जाऊंगा। 20 सेकंड में, 15 सेकंड में शैलेंद्र, बहुत कम शब्दों में बताइए, ये जो 17 साल तो हो जाएगा एक आध रोज में, ये लड़ाई आगे चलेगी सियासी, कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पर कल हम जानते हैं कि शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, और अब ये लड़ाई ऐसा लगता है कि जनता के बीच ले जाने में की पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस भी उसमें अपने तर्कों के साथ सामने आएगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो अब बीजेपी ये चाहेगी कि जरूर जनता को बताए कि इतिहास में कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार ने क्या कुछ किया था बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, क्योंकि वो ऐतिहासिक तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, उसको बदला नहीं जा सकता। अब उसको बहुत जोर शोर से बीजेपी उठाएगी। ये आपका कहना कि ये मुद्दा जनता के बीच में लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपने अपना पॉइंट रखा कि ये मुद्दा जनता के बीच में लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी, धनंजय जी आपका, संदीप जी आपका, विनोद जी आपका, सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि बिजली बिल में फंसे माननीय आखिर क्यों नहीं चुकाया थे बिजली का बिल।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।